हेलो गाइस, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। और जिस वीडियो पे आज हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है जी भारत ने खेल पलट कर जीता। तो देखते हैं जी किस खेल की बात हो रही है। अब पॉलिटिक्स भी हो सकती है या फिर स्पोर्ट्स का कोई रिव्यू भी हो सकता है। देखने के बाद ही पता लगेगा। स्टार्ट करते हैं जी, आप भी देखें और हम भी देखते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इसे कहते हैं प्रॉपर ओके, इलाज करना। ये बात पॉलिटिकल इस ही वीडियो को है। देखने के बाद आप सभी लोग कहने वाले हैं। और यकीन मानिए, आज चीन माथा पकड़े बैठा है कि काश पाकिस्तान के लिए वो ना बोलते, काश वो पाकिस्तान की इज्जत बचाने ना जाते, तो काश आज उनकी इज्जत बच गई होती। और यकीन मानिए, भारत हाँ, के इस वैसे फैसले को पाकिस्तान है देखकर ऐसे अमेरिका तो जो जो बल्लियों पाकिस्तान उछल की रहा है। मदद क्यों? करने आता है उसकी क्योंकि अपनी बन भारत जाती ने है। धमाका ही चीन के खिलाफ इतना बड़ा किया है कि जितने भी चीन विरोधी देश हैं वो भारत की जय जयकार किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिरकार गीदड़ को सवा शेर मिल ही गया। तो क्या है पूरा मामला, चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले भारत ने यह कह दिया था कि हमारे देश में अगले साल G20 की बैठक होने जा रही है, जिसमें दुनिया के 20 अच्छा, सबसे वो बड़े और जम्मू सबसे एंड कश्मीर से शक्तिशाली देश रिलेटेड वो जी शामिल ट्वेंटी होंगे। वाला होगा। अब इस बैठक में थोड़ा सा चीन भी न्यूज़ में शामिल देखा था। होगा, रूस भी होगा, अमेरिका होगा, जापान, दक्षिण कोरिया, बहुत सारे देश इसमें शामिल होने जा रहे हैं। अब यार इस बैठक साउथ को यार। होस्ट करना अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात होती है, क्योंकि दुनिया की टॉप लीडर एक ही वक्त में आपके देश में होते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया की मीडिया आपके देश को कवर कर रही होती है, आपके देश को और जो जो इम्पोर्टेंस दे आप रही होती कहते हैं है। उसको और फिर फॉलो भी इसीलिए करते हैं। भारत इसका फायदा उठाना चाहता था। भारत ने यह कहा कि G20 की ज्यादातर बैठक तो होंगी दिल्ली में, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ बैठकें हम जम्मू कश्मीर में करवाएंगे। और इसके पीछे मकसद ये था कि जब जम्मू कश्मीर में बैठकें होंगी तो पूरे दुनिया का जो मीडिया है वो जम्मू कश्मीर को कवर करेगा और और कहेगा कि यहाँ पर तो पाकिस्तान ऐसे ही चिल्लाता है। हाँ, आप देखिए, यहाँ पर तो एक वर्ल्ड एक लीडर जो है ना बैठकें कर मीडिया रहे का हैं, वो कोई दिक्कत ही दिखाएंगे नहीं कि है। देखिए यहाँ और तो जम्मू सब कश्मीर में नॉर्मल तो है। सब कुछ सेफ है। और ये बात पाकिस्तान को चुभ गई, क्योंकि उसने पिछले 70 साल इसी बात में काट दिए हैं कि कश्मीर को इतना बदनाम कर दो कि वहाँ पर कोई जाए ही ना और वहाँ पर इंस्टेबिलिटी बनी रहे। लेकिन भारत के इस दाव ने पाकिस्तान की पिछले 70 सालों की मेहनत चुटकियों में बर्बाद कर दी थी। इसके अलावा दूसरा बड़ा मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में जब बैठकें होती तो वहाँ पर कश्मीर का पूरा मैप भी दिखाया जाता, जिससे कि भारत का दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और ज़्यादा पुख्ता हो जाता। क्योंकि अब भी बहुत सारे देश जम्मू कश्मीर का मैप ऐसे दिखाते हैं जिसमें POK को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाता है। ऐसे में जम्मू कश्मीर का पूरा मैप भारत के पक्ष में पूरी दुनिया में फ्री में प्रमोट हो रहा होता। इसी बात से पाकिस्तान चिढ़ गया और उसने G20 की बैठक का बहिष्कार करने की बात कह दी। लेकिन मूर्खतापूर्ण बात यह है कि G20 का कभी हिस्सा रहा ही नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो ऑब्जर्वर मेंबर भी नहीं बनाया गया है इस बार। जाहिर सी तो बात है, पता नहीं ये कैसे इकोनॉमी इसका स्ट्रांग हो ना, बायकॉट शोर करेंगे। मचाते खैर, रहना, कौन इन पर सुनेगा। किसी का ध्यान नहीं गया। दुनिया के किसी और देश को दिक्कत नहीं थी, अमेरिका हो, रूस हो, यूरोप हो, सभी ने कहा कि जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम जम्मू कश्मीर में बैठक करने को तैयार हैं। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के फेवर में कूद पड़ा चीन। चीन ने कहा कि जी देखिए, जम्मू सीट कश्मीर कट में जाता है बैठकें ना नहीं चीन होनी का चाहिए, POK से। ये विवादित इलाका है। कुछ इस तरीके की बयानबाजी चीन करने लगा। अब यहीं पर भारत को मौका दिख गया कि जब कश्मीर में बैठक हो रही है, ये बात चीन को इतनी चुभ रही है, मान लो कि बैठक चीन की सीमा पर होने लगे, चीन तो फट पड़ेगा। और इसी लद्दाख बात में का भी। फायदा भारत ने उठा लिया है। दरअसल खबर आई है अब से कुछ देर पहले कि भारत अब जम्मू कश्मीर तो छोड़िए, लद्दाख में भी G20 की बैठकें करवाने जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। और यकीन मानिए, इस भारत के ऐलान ने ना न सिर्फ चीनी मीडिया को बल्कि पूरी की पूरी चीनी हाँ, वो सरकार को फिर हिलाकर रख दिया है। क्योंकि कभी चाइना किसी ने स्काई सोचा चीन ही नहीं तो था उनके पास है, कि लद्दाख भी भारत क्लेम इतना करते हैं। ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा और चीन का इतना तगड़ा इलाज कर देगा। अब आप कहेंगे कि इलाज क्या, चीन G20 की बैठक का बहिष्कार कर देगा, वो बैठक में आएगा ही नहीं। तो यही तो भारत चाहता है मेरे और नहीं यहीं ख्याल। पर चीन का भयानक इलाज हुआ है। अगर चीन लद्दाख वाले फैसले से डर कर यहाँ पर G20 का बहिष्कार कर देता है तब मरा, अगर बहिष्कार नहीं करता है और G20 की बैठक में शामिल होता है तब मरा। चीन के बचने का रास्ता नहीं है। वो कैसे? मान लीजिए कि लद्दाख में G20 की बैठक से चीन नाराज होकर कहता है कि जी हम बैठक में शामिल नहीं होंगे।
शी जिनपिंग भारत नहीं जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो पहला काम तो ये होगा कि चीन ग्लोबल स्टेज पर अकेला पड़ ऐसी जाएगा, बेवकूफ़ी चीन मेरा नहीं ख्याल आइसोलेट हो चाइना जाएगा। करेगा। क्योंकि G20 के 20 देशों में से अगर चीन नहीं आता है तो बाकी के 19 में से एक भी ऐसा नहीं है जो बहिष्कार करने वाला है या चीन का समर्थन देगा। ऐसे में चीन की पोल दुनिया के सामने खुलेगी कि चीन के साथ कोई भी नहीं है। चीन ने जब बाइकआउट किया G20 का तो एक भी देश उसके साथ नहीं गया। और दूसरा मुद्दा ये है कि चीन भले ही अगले साल G20 में शामिल हो या ना हो, एक काम तो हो ही जाएगा कि भारत का बहुत बड़ा फायदा होगा। वो कैसे? दरअसल इन बैठकों में ना भारत को इतना ग्लोबल मीडिया का कवरेज मिलेगा कि हमारा दावा पूरे जम्मू कश्मीर पर और पूरे लद्दाख पर, जिसमें हम अक्साई चीन को भी शामिल करेंगे, इसके अलावा पीओके को भी शामिल करेंगे, यानी कि पूरे के पूरे इस इलाके पर भारत का दावा मजबूत हो जाएगा। वहीं मान लीजिए कि चीन कहता है कि हम G20 की बैठक में शामिल होंगे, तो जो मैंने आपको अब तक सब कुछ बताया ना, वो तो होगा ही होगा। साथ में ये भी होगा कि दुनिया भर में ये नैरेटिव फैलेगा कि चीन के खिलाफ भारत ही एक ऐसा देश है जिसने शी जिनपिंग के सामने खड़े होकर पूरे चीन की बैंड बजा दी और चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। ऐसे में भारत का जो स्टेचर है ग्लोबल लेवल पर वो और बढ़ेगा और दुनिया में जितने भी एंटी चाइना देश है वहां पर भारत की इज्जत और ज्यादा बढ़ जाएगी और भविष्य में भारत को चीन के खिलाफ और ज्यादा सपोर्ट आएगा। हाँ, बस भारत एक बात का ध्यान जरूर रखे कि जब लद्दाख में बैठक हो रही हो तो दुनिया के जो जवान लीडर हैं ना थोड़े से, उन्हें लेकर जाए। जो बाइडेन जैसे को ना लेकर जाए। कभी पता चला कि वहां पर सांस लेने में दिक्कत आ गई और लेने के देने पड़ गए हमें। ऐसे में इस बात का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखा जाए। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी इस समिट को होने में 1 साल से ज्यादा का वक्त है। ऐसे में भारत के पास एक और कार्ड अभी बचा हुआ है, अरुणाचल का। अगर भारत ने वो चल दिया तो मजा ही आ जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर और भारत की इस जबरदस्त चाल पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी तो बात ये है जी कि ये जम्मू और कश्मीर जो है ना, या फिर लद्दाख, ये वो हॉट जोन है जो चलती फिरती कभी भी जंग स्टार्ट करवा सकते हैं। और फिर आजकल कोई भी जो कंट्री है वो अकेले नहीं लड़ती। आजकल जो है ना बहुत सारे मामला होते हैं, जैसे यूक्रेन है, फ्रंट पे अकेला नज़र आता है लेकिन उसको हर तरह की सप्लाई मिल रही है बैक से। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की आर्मी ये चाहेगी कि कोई जंग हो, क्योंकि फिर ना इस वक्त हालात ऐसे हैं नहीं पाकिस्तान में कि आर्मी को सपोर्ट किया जाएगा। क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी जो है ना पॉपुलेशन ये मान के चलती है कि आज पाकिस्तान में जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं वो आर्मी के इंटरफेरेंस की वजह से नहीं है। और सेकंड ये जी कि चाइना जो है, चाइना एक वो कहते हैं ना ऐसा हाथी है जिसके खाने के दांत हो रहे हैं और दिखाने के दांत हो रहे हैं। तो हम चाइना को भी जो है ना इजी नहीं ले सकते, क्योंकि अब देखें ना, उसने एक तरफ तो पाकिस्तान को फ्रेंडशिप दिखाई और धड़ाधड़ में कर्जा दिया, लेकिन उस डेप्ट की जो शराइत हैं और पॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा सख्त हैं कि पाकिस्तानियों को अब अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस दलदल में फंसे हैं जाके। क्योंकि अगर वो इंडिया से अपनी टायर्स नॉर्मल करने की बात करती हैं तो चाइना डंडा कर देते हैं, और अगर इंडिया से नॉर्मल नहीं करते तो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बड़ा हर्ट हो जाता है। दोनों साइडों से ढोल बज रहा है पाकिस्तान का। बाकी हमें हमेशा अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये तो हम जानते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी। आप लोगों का क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।